हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब्राहम मैस्लो का टॉपिक करने जा रहे हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका पूरा नाम था अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो और इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 को न्यूयॉर्क में हुआ था। आपको याद रखना है कि इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है, क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के उनके जन्म स्थान पूछे जाते हैं। जैसे वैगोस्की रूस के थे, पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ऐसे ही इनका जन्म अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ था। अब्राहम मैस्लो एक यहूदी प्रवासी परिवार से थे और इन्होंने सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करी, कई सारी किताबों को पढ़ा और एक बार ब्रॉन्डिस में मनोवैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उनकी मुलाकात कर्ट गोल्डस्टीन से हुई थी। और गोल्डस्टीन की बुक का नाम है द ऑर्गेनाइज्म थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस बुक में गोल्डस्टीन ने बताया कि अगर देखा जाए तो केवल एक ही प्रमुख मानवीय प्रेरक होता है, जिसे वो आत्मानुभूति आत्मसिद्धि कहते हैं, और बाकी सारे प्राथमिक या सामाजिक प्रेरक होते हैं। तो गोल्डस्टीन ने अपनी बुक में ये कहा था। इस सिद्धांत को आगे प्रतिपादित करते हुए मैस्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था और क्रम से इसका वर्गीकरण किया। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का मुख्य आधार यही बुक थी। इस बुक का नाम आपको याद रखना है, द ऑर्गेनाइज्म थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और ये बुक है कर्ट गोल्डस्टीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब्राहम मैस्लो की बुक का नाम क्या है। तो इनकी दो बुक हैं। पहली है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, सेकंड है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध है, आपको याद रखनी है। फर्स्ट मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी और सेकंड है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये हो जाएगा आंसर अब्राहम मैस्लो। इस तरीके से और भी नाम है, उन सबको देख लेते हैं। सबसे पहला है पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, भी हम इसे कहते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत या मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। तो इनमें से क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाए पर आंसर एक ही होगा, अब्राहम मैस्लो, क्योंकि सारे नाम इन्हीं के सिद्धांत के हैं। इनका मुख्य नाम जो है वो मोटिवेशन थ्योरी है, इसके कई सारे नाम हैं वो जो हमने देख लिए हैं। इन सभी नामों को हमें दोबारा रिवाइज करना चाहिए ताकि ये हमको अच्छे से याद रहे। पहला पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। क्वेश्चन कोई सा भी बन जाए कि मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो। मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो। तो एक आंसर है और क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब्राहम मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है उसका आज हम समरी जान लेंगे और कल हम सारे इसके क्रम अच्छे से करेंगे और इसको ट्रिक से याद करेंगे। सार हम इसीलिए करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक बार इसकी स्टोरी समझ में आ जाए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में मैस्लो ने ये कहा कि मानव जब संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आवश्यक तत्वों को लेकर जन्म लेता है जो उसके प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को उसने सबसे नीचे रखा है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद आदि, ये सभी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन जैसे ही वो इस संसार में घुलने मिलने लगता है उसकी आवश्यकता का और भी दायरा बढ़ता जाता है। मैस्लो आवश्यकता प्रेरकों को पदानुक्रम में स्थापित करते हैं, जिसे मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अपना सिद्धांत 1954 में दिया था और उसके बाद 1959 में इसको संशोधित किया। तो 1954 आपको याद रखना है और इसका संशोधन 1959 में हुआ था। तो व्यक्ति प्राथमिक आवश्यकताओं से आगे बढ़ता हुआ इस पिरामिड के एकदम लास्ट वाले स्तर यानी कि आत्मसिद्धि पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करके उनका ठीक प्रकार से विकास करने की आवश्यकता महसूस करता है। इसके अलावा कुछ और मनोवैज्ञानिक भी आत्मसिद्धि को परिभाषित करते हैं, जैसे मॉर्गन, किंग, स्कॉर्पनर आदि। उन्होंने भी आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है और उनके अनुसार वास्तव में आत्मसिद्धि की पहचान की आवश्यकता सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है।
तो आज हमने सिर्फ बेसिक जाना है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी सिद्धांत को करने से पहले उसको देने वाले के बारे में हमें इतनी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। इसके बाद जो इनका मेन थ्योरी है उसको हम कल करेंगे, वो भी इनके 5 स्टेजेस को एक ट्रिक के साथ। इसके नाम आप सभी जानते ही हैं। सबसे पहला है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये 5 स्टेजेस को हमें लाइन से याद रखना ज़रूरी है। ये एक पिरामिड है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको करेंगे हम कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड कंटेंट पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।